बेबी, बहुत देर हो गई, असुरक्षित है, हमें वापस जाना चाहिए। माता पिता के गुजरने के बाद शेयरधारक सत्ता हथियाने के लिए। हर कोई मुझे मारना चाहता है। मेरे पास अब कोई घर नहीं है। बेबी चिंता मत करो, मैंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन को एक आपातकालीन सहयोग आमंत्रण भेजा है। वे दुनिया भर से सबसे शीर्ष विशेषज्ञ भेजेंगे। सुना है यह व्यक्ति बेहद कुशल है, अकेले सैकड़ों लोगों को मार डाला है। वैश्विक रणनीति रैंकिंग में पहले स्थान पर है, लेकिन इस व्यक्ति का पता बेहद रहस्यमय है। पिछले 2 महीनों में कई बेकार विशेषज्ञ आए हैं। कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया और 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है। काश वह भरोसेमंद हो। छोटी सुंदरी कहाँ भाग रही हो? छोटी सुंदरी, भैया तुम्हें पकड़ने आ रहा है। आओ, जब तुम हमें पकड़ लोगे तब हम तुम्हारे साथ खूब पिएंगे। मत भागो, कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो आदमी, तुम क्या कर रहे हो? ही मैंने सोचा इतना अच्छा एहसास क्यों है, पता चला एक दुर्घटना है। झाओशिया, उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। क्या हुआ? बात करो, मारपीट की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों से बात करने लायक नहीं है। झाओशिया, जारी रखो। जियांग सर, कैसे हो? किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। वे तुम्हें कितना दे रहे हैं? मैं 2 गुना दूंगा। हाँ। हमारे इस काम में ईमानदारी सबसे जरूरी है। आज अगर तुम्हारा पैसा लिया तो ये प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। जियांग सर, तुम ऐसे व्यक्ति से बात क्यों कर रहे हो? जियांग सर, तुम्हारा बॉडीगार्ड बिल्कुल बेकार है। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, चेयरमैन पद छोड़ो, यूशु एआई को डेटा सौंपो। दूसरा, यही मरो। अगर मैं दोनों में से कोई नहीं चुनता तो देखना होगा तुम्हारे आदमी तेज है या मेरी गोली तेज है। अरे भाई, ही ये लड़कियां मुझे भी पसंद आईं। चलो ऐसा करते हैं, पैसे ले लो, हम लोगों को हो गया ये मामला खत्म। हम पागल, बिल्कुल मौत को दावत दे रहा है। लड़के, पैसे तुम अपने पास रखो, नीचे जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ। क्या तुम सचमुच बातचीत नहीं करोगे? बातचीत किस बात की? हमला करो, सबको मार डालो। जियांग सर की रक्षा करो। क्या आज सचमुच यही मरना होगा? ये क्या है? सब कुछ बहुत अचानक हो गया। साफ नहीं देखा, लेकिन यकीनन उसकी लड़ने की क्षमता दुनिया के टॉप में आती है। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। क्या यह वही है? देश में वापस आकर जिसकी रक्षा करनी है वो जियांग ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी हैं। उनकी कंपनी ने बनाया है रेन ट्री एआई, जो हमारे देश के भविष्य के लिए अहम है। किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। याद रखो, मालिक के आसपास कई गद्दार हैं। तुम्हें गुप्त रहना होगा, बिना जरूरी हालात के हाथ नहीं आजमाना। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुम्हारा और मालिक का कुछ गहरा नाता रहा है। छोटे चोर, आज एक पैसा नहीं चुरा पाए और भागने की सोच रहे हो? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। नहीं। जाओ, उसकी मदद करो। वह सचमुच मुझे याद नहीं करती। मैडम, कैसे हो सकता है? उसकी हरकतें देखो, इतनी हल्की। साफ दिखता है कि वह सिर्फ शराब पीने और लड़कियों से घुलने वाला आवारा है। उनकी मौत जरूर गोली चलने से हुई होगी।
लगता है मैंने ज्यादा सोचा। 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग है। आने वाले समय में वे और ज्यादा हिंसक हो जाएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने सुझाए हैं टॉप एक्सपर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स आपके ईमेल पर भेज दिए गए हैं। चलिए। बहुत अच्छा, मुझे देखने दो। रुको, ये कैसा डेटा है? व्यक्तिगत जानकारी खाली, पिछला रिकॉर्ड अज्ञात, पेशेवर कौशल नहीं। मैडम, टॉप एक्सपर्ट्स का डेटा आमतौर पर गुप्त होता है। कम से कम मुझे यह तो पता होना चाहिए कि वह कैसा दिखता है। ये आदमी तो नहीं है? वो घटिया आदमी? बताओ, तुमने कैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन को रिश्वत दी मेरे यहाँ आने के लिए? रिश्वत? मुझे जरूरत है क्या? तो फिर जरा माफ कीजिए जियांग साहब, आपकी कॉफी। देख लिया क्या? आहा, इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी बस देखने से कैसे काफी हो सकता है? बिल्कुल, एक बार छूना तो बनता है। मुझे छोड़ो, ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जल्दी मत करो, बस हो गया। एक सिविलियन सेक्रेटरी होने के बावजूद उसकी कॉलर बोन पर राइफल बट से बनी मोटी त्वचा है। यह लड़की वाकई संदिग्ध है। बस करो चेनलियांग, उसे छोड़ दो। जियांग सर, आपके सामने ही वह इतना बेशर्मी से पेश आ रहा है, मुझे लगता है वह आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। मेरी राय में उसे बाहर निकाल देना चाहिए। चिंता मत करो सोंग सेक्रेटरी, पहले बाहर जाओ। मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण जरूर दूंगा। तुम जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अरे जियांग सर, जल्दबाजी में फैसला मत लो। मुझे यकीन है मेरा खास हुनर देखने के बाद आप मुझे जाने नहीं देंगे। क्या हो रहा है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम यह आदमी मेरे सबॉर्डिनेट को परेशान करने के बाद क्या मुझे भी परेशान करना चाहते हो? कोई है? चुप रहो, थोड़ी देर में सावधानी बरतनी है। आखिरकार यही है। यह आदमी, तुम बेशर्म हो। अरे यह औरत, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम आभार नहीं मानती। क्या मुझे मारना चाहती हो? हाँ, हाथ छोड़ो। मैं अभी झाओशिया को बुलाती हूँ। अरे किसी को बुलाने से पहले मैं सलाह देता हूं कि तुम यह देखो। वायर टैप, यह मेरे शरीर से निकाला गया है। नहीं तो क्या? मेरे शरीर पर वायर टैप कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है मेरे आसपास दुश्मन का जासूस है? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि बिल्कुल न बच सको। ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी नजर थोड़ी तेज है बस। यह कुछ खास नहीं है। मुझे जो बॉडीगार्ड चाहिए वह है सैकड़ों का सामना करने वाला सुपर एक्सपर्ट। केवल ऐसा ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि मैं दुश्मन की हत्या से बच जाऊं। यह यूशु एआई के सफल विकास की गारंटी दे सकता है। इसलिए तुम जाओ, अब भी समय है। जल्दी से अपने संगठन से असली मजबूत हाथ भेजने को कहो। संगठन कोई और नहीं भेजेगा, मैं ही एकमात्र हूं। तुम्हें मेरी रक्षा करने की क्षमता नहीं है, फिर भी क्यों जबरदस्ती यह जिम्मेदारी ले रहे हो? यह न सिर्फ सबको नुकसान पहुंचाएगा बल्कि तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। अरे लकड़ी पहले ही नाव बन चुकी है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। छोड़ो, अभी लोगों की जरूरत है। तुम रह सकते हो। एक ड्राइवर बनो। याद रखो, आगे से काम में सीमा का ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम सच में अंधे और मूर्ख हो। प्राचीन लोग झूठ नहीं बोलते। सच में भालू जैसा बड़ा दिमाग मगर दिमाग छोटा। तू बदमाश है। जियांग सर, क्या सच है? जियांग को ड्राइवर आकर वह अलग पृष्ठभूमि का है, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। बस अगर उसने एक बार फिर गलत हरकत की तो मैं राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन को नाराज करने का जोखिम भी उठाकर उसे निकाल दूंगा। लेकिन जियांग सर, आपकी ये सुरक्षा टीम तो बिल्कुल फेल है। आपकी ये 2 लड़कियों के चेहरे मोहरे ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं। क्या होगा अगर आप इन दोनों को मेरे आदमियों को दे दें बिस्तर का साथी बनाने के लिए? कैसा रहेगा? हाँ। लिन हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल बोर्ड मीटिंग है, मैं तुम्हें हार मानने के लिए मनाने आया हूँ। सपने में भी नहीं। यूशु एआई मेरे पिता का अधूरा सपना है। मैं इसे किसी भी हालत में तुम जैसे मर्दों के हाथों में नहीं जाने दूंगी।
इतना खूबसूरत शरीर मर जाए तो बेकार है। मरने से पहले एक रात मेरे साथ मजे कर ले। लिन शाओ, कृपया अपनी हद में रहें। छोटी प्यारी, तू मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करती है? लिन शाओ, आपका यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया वापस जाए। एक दरबान मेरे सामने दांत दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तुझे ये हिम्मत किसने दी? तूने मेरी बहन को मारा, मौत मांग रहा है। ये कौन सा आजमाना है? अभी ठंडे हथियार चल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हार गए। आओ उसे हमारी ताकत दिखाते हैं। याद रखना, आगे से काटने से पहले अच्छी तरह देख लेना। नहीं दीदी। रास्ता दो। आया तेरे हाथ में इतनी भीड़ है, सब एक जगह इकट्ठा मत हो जाओ। क्या हो रहा है? एक बार फायर हो गया, एक बार जाम हो गया, और जैसे ही आया। इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? जियांग सर, इतनी देर से ऑफिस खत्म हो गया है, अभी तक क्या कर रहे हो? हालांकि मैं एक ड्राइवर हूं, मगर मेरा भी गुस्सा है। क्या हुआ? मैंने विदेश से महंगी बंदूक खरीदी थी और तुम्हारे इस घटिया ड्राइवर ने बस एक झटके में जाम कर दिया। देखने में तो कोई माहिर नहीं लगता। ज्यादातर संभावना है कि हाल की बारिश से नमी हो गई होगी, गोली जाम हो गई। तुम्हें पता है, बाहर इंतजार करवाना तुम्हारे भले के लिए था। अगर उसकी बंदूक नम नहीं हुई होती तो तुम अभी मर चुके होते। चूंकि नम हो गई है तो किसी और दिन मारोगे। अरे चलो जल्दी, तुम्हें छोड़ने के बाद जल्दी ऑफिस से निकलना है, जल्दी करो। बॉस, क्या मैं अभी उसे मार दूं? एक मूर्ख, उसे मारना कभी भी संभव है। पहले वापस जाकर तैयारी करो। कल की बोर्ड मीटिंग में मैं सभी शेयर धारकों के सामने जियांगली को खत्म कर दूंगा। यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। जियांग सर, कल की बोर्ड मीटिंग मैं आपको भाग न लेने की सलाह देता हूं, नहीं तो मौत निश्चित है। बेकार की बात मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। माँ पापा, कल वह दिन है जब मैं जियांग परिवार का नियंत्रण वापस ले लूंगी। भले ही मौत का खतरा हो, बेटी बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ेगी। आप मेरा साथ देंगे ना? बेटी। झाओक्साये, इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई क्यों नहीं? बेटी, कल के सुरक्षा कर्मियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप और ZQ और फिर सुरक्षा टीम से कुछ सबसे मजबूत लोगों को चुन लो। क्या मैं आपको किसी की सिफारिश कर सकती हूँ? कौन? टाइगर चिंगायंग। क्या क्या तुम्हें बुखार है? पहले तो तुम उससे नफरत करती थी। जब हमारे दोनों खतरे अचानक टल गए, वह हमेशा मौजूद था। क्या आपको अजीब नहीं लगता? तुम ऐसा कह रही हो, लगता है वाकई कुछ है। ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास एक योजना है। मेरे अंदर घुसने का भी पता नहीं चला। क्या वह नाटक कर रहा है या मैं गलत हूँ? चलो मैं तुम्हें परखती हूँ। अरे अजीब, आज इतना झाग क्यों है? यह तो समझ में नहीं आता। यह भी नहीं पता चला, लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वह वाकई एक प्यारा है। मेरा तौलिया कहाँ है? कौन? वहां कौन है? हिलना मत, भागना मत। कल रात कैसा रहा? परीक्षा कर ली। वह वाकई एक आदमी है, बेकार का आदमी। वह सिर्फ पैसे के लिए सुरक्षा गठबंधन में शामिल हुआ था। असली मास्टर आया था मिस कल रात, तो इतना खतरा नहीं होता। वह कहा है, मैं अभी उसे मार दूंगी। छोड़ो भी, शायद यही किस्मत थी। बाकी सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? सिर्फ तुम दो ही क्यों? माफ करना मिस, घर की सुरक्षा टीम ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि नौकर भी। सब भाग गए। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ।
आखिरकार आज जान बचाना मुश्किल है। तुम दोनों के अलावा और कौन इतना बेवकूफ होगा जो मेरे साथ मरने आए? चलते हैं क्या? मैंने सुना है आज खाना अच्छा है। मैं ज्यादा खाने का इंतजार कर रहा हूं। खाना वहां है, खाकर जल्दी चले जाना। लिन हाओ, आज के चेयरमैन हस्तांतरण समारोह में सिर्फ तुम लोग ही क्यों हैं? अरे वाह, सोचा नहीं था तुम सच में आ जाओगी। सच बताता हूं, ये सभी बड़े शेयरधारक मेरा समर्थन करते हैं। ये शेयर हस्तांतरण समझौता है, बस इसे साइन कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिन हाओ, यह जियांग समूह है। यह मेरे पिता ने मुझे दिया था। बड़ी बेटी, हकीकत स्वीकार करो, जियांग समूह तो तुम्हारे पिता के मरने के बाद से ही लिंक का हो गया है। हाँ, जियाओ जियांग, चाचाओं को मुश्किल में मत डालो। तुम खुद ही पद छोड़ दो, हम तुम्हारे पिता के सम्मान में तुम्हारी जान बख्श देंगे। मुमकिन नहीं, यह मेरे पिता का अधूरा सपना है। तो फिर बातचीत नहीं हो सकती? मैंने सुना है तुम हाल ही में अच्छे अंगरक्षक ढूंढ रही हो। मैंने तुम्हें मौका भी दिया था, बस पता नहीं क्या वे तुम्हें बचा पाएंगी। तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? मुझे तुमसे मुकाबला करने दो। नहीं, जीक्यू, तुम ठीक हो? मिस, माफ करना, मैं असमर्थ रहा। कुछ मत कहो, मैं तुरंत किसी को बुलाकर तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। कोई है? अब तो यह तय हो गया है, यह गद्दार नहीं है। अरे बाप रे, जियांग साहब, क्या आप नहीं हैं? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन को आवेदन भी भेजा था, फिर भी आपके आसपास ये बेकार के लोग ही क्यों हैं? लगता है भगवान भी आपकी मदद नहीं कर रहे। चलो, मैं आपको एक सलाह देता हूं। आप अभी कपड़े उतारकर हमारे इन शेयरधारकों का अच्छे से ख्याल रखिए। शायद मैं खुश होकर आपको माफ कर दूं, है ना? हाँ हाँ हाँ। मेरी बहन का अपमान करने वाला मर जाए। इतनी सी हिम्मत और मेरी हत्या की साजिश, तुम्हें यह हौसला किसने दिया? हाँ, लिन हाओ, जियाओ को छोड़ दो। जियांग साहब, आंसू तो आने ही वाले हैं। तुम दोनों की दोस्ती कमाल की है। हाँ, उसे छोड़ना चाहते हो तो ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो, फिर छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? लिन हाओ, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। सच में सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हमला करो। झाओ जियाओ। कैसा लगा? अब साइन करोगे या नहीं? लिन हाओ, तुम ये आदमी। जारी रखो। साइन करोगे या नहीं? झाओ जियाओ। लिन हाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जियाओ को मत मारो। मैं बहन, साइन मत करो।
फिर से। नहीं। झाओ जियाओ, सब मेरी गलती है। बहन, बिल्कुल भी साइन मत करना। यूशु एआई, यह ड्रैगन देश के भविष्य से जुड़ा है। झाओ जियाओ, कोई है? जल्दी कोई आओ। अब लगता है ये दोनों बहनें वफादार हैं। अरे जियांगली, अब तो तुम्हारे पास आखिरी सहारा भी नहीं बचा। तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, खास तौर पर मेरे मनोरंजन के लिए। लोगों, नहीं। अगर वो साइन नहीं करती तो उसे दबाकर साइन करवाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पापा, माफ करना, मेरे पास काबिलियत नहीं है। जियांग समूह को नहीं बचा पाया, तुम्हारी मेहनत को नहीं बचा पाया। रुको, चिनयोंग, मैंने कहा था ना कि खा पी कर चले जाना। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? बड़ी बेटी, अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ है। तुम चाहते हो मैं कहाँ जाऊं? अरे अरे, ये तो वही है ना जिसका दिमाग खराब है। गंदे ड्राइवर, अगर तुम खुद आगे नहीं आते तो मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया होता। लिनहाओ, तुम इसे छोड़ दो। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बस एक रिश्तेदारी के बल पर वेतन खाने आया हुआ आजी है। ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज जब ये आ गया है तो जीता नहीं जा सकता। इसे मार डालो। अब तुम्हारी बारी है दर्द चखने की। हा। जियांगली, यही है तुम्हारा आखिरी सहारा, है ना? हाँ, शायद पागल नहीं है, हाथ को बंदूक समझ रहा है। सच में सोचता है कि वह पता चला, वह दुर्लभ माहिर जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वह तो यही पास में था। तुम जैसा आदमी, इतनी कुशलता कैसे हो सकती है? लिनहाओ, यही है वो माहिर जिसे तुम लाए थे, और वो भी दुनिया भर में हथियारों की सूची में 10वें स्थान पर। बस इतना ही स्तर। सच में बहुत साधारण है। छोटे कछुए, इतनी जल्दी खुश मत हो। क्या हुआ? मेरे जूते पॉलिश करने से रोक रहा है। तुम जल्दी मत करो, मेरे पास अभी और पत्ते हैं। ज़ूशो बस दुनिया भर के हथियारों की सूची में 10वें स्थान पर है, लेकिन शुआंग्यू 3रे स्थान पर है। अगर मेरा उससे अच्छा रिश्ता नहीं होता तो आज शायद उसे बुला भी नहीं पाता। यह तो शुआंग्यू है। चिनयांग, तुम जल्दी से चले जाओ। शुआंग्यू तो दुनिया भर के हथियारों की सूची में 3रे स्थान पर है। तुम बिल्कुल भी उसके मुकाबले के नहीं हो। चिनयांग, तुम चले जाओ। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है अपनी जान देने की। जियांग जनरल, मेरी इतनी चिंता कर रही हो, क्या मैं उसे हरा दूं? और तुम मुझे एक चुंबन दे दो। क्या समय है? तुम्हें अभी भी मजाक करने का समय है? बस हो गया, मुझे तुम्हारे फ्लर्ट करने का समय नहीं है। लिन शाओ ने मुझे उसे मारने भेजा है। अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे तो तुम भी मरोगे। ये आदमी जरूर शुआंग्युए की धमकी से डर गया है। वहां खड़ा हुआ हिलता भी नहीं। सच में मौत नहीं जानता। जान लो, दुनिया में हमेशा कोई बड़ा होता है। इतना घमंडी होना, जल्द ही नहीं, अभी इसकी कीमत चुकानी होगी। लड़ाई में माहिर और त्वचा भी इतनी सफेद और कोमल। सुंदरी, क्या मेरे साथ चलने का इरादा है? अगर मेरा मार्गदर्शन मिले तो दूसरे नंबर के मास्टर की सीट तुम भी बैठ सकती हो। लानत है, मैं तुझे मार डालूंगा। शरीर नाजुक और कोमल,
अच्छा है। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि किलर लिस्ट में तीसरे नंबर की शुआंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। किलर लिस्ट के तीसरे नंबर के मास्टर भी उसे हरा नहीं सके। क्या वो पहले या दूसरे नंबर का मास्टर है? ये कैसे संभव है? जियांग ली के पास इतने संसाधन है क्या? इस स्तर के मास्टर को बुलाने की हैसियत कैसे हो सकती है? जियांग सर, जो मैंने अभी कहा, सच में विचार नहीं करेंगे? लिन हाओ, जियांग ग्रुप मेरे पिता की जीवन भर की मेहनत है। किसी को भी इसे दोबारा नहीं दूंगा। कृपया भविष्य में हमें परेशान न करें। चलते हैं। जाने मत दो। मैंने इतनी मेहनत से, इतने समय से तैयारी की है। कैसे तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूं? उसने मुझे मारा। मेरे सामने मेरे क्लाइंट को धमकाया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पूजूंगा? हाँ? छोटा कछुआ, लिन शाओ को मारने की हिम्मत, मर जा तू। सावधान। बस इतना ही, डर गया। बहुत उबाऊ है। चेन लियांग, तुम ठीक हो? जियांग सर, तुम मेरी चिंता कर रही हो या मेरे किडनी की? शाम को तुम खुद जांच लेना। आदमी। असंभव। साधारण मानव शरीर कैसे छुरी को भी तोड़ सकता है? मुझ पर पीछे से हमला करने की हिम्मत। मुझे छोड़ दो, नहीं तो। तुम्हें छोड़ना असंभव है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। आधे शेयर सौंपो, जियांग कंपनी छोड़ दो। मैं यहां थोड़ा सा दबाव डालूंगा। क्या होगा? मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं पहला विकल्प चुनता हूं। यही तो अच्छा है। कैसे करना है? मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। लाओलिन, तुम क्या कर रहे हो? रुको। जल्दी मत करो, अब तुम्हारी बारी है। मेरी क्या बारी है? मर जाओ। इतने सालों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझ पर बंदूक तानी है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें मार नहीं सकता। तुम बचते हो, बचते हो, बचते हो। ध्यान से देखो, बंदूक ऐसे चलती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गड़बड़ मत करना। ताकत दिखा रहे हो ना? तुम मरने के लिए तैयार हो, कमजोरों पर हावी होते हो ना? मैं तुम्हें मारूंगा। जिद्दी होना, हार नहीं मानते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने गलती की, मत मारो, ठीक है? अगर माफी मांगने से काम चलता तो पुलिस क्यों होती? ये तो मेरी लाइन थी। तुम्हारी समस्याएं तो बहुत हैं। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। भाई, जरूरत नहीं। प्रक्रिया मैं समझता हूं। आधे शेयर दान करो, जियांग कंपनी छोड़ दो, है ना? नहीं, तुम्हें 60% शेयर दान करने होंगे। साथ ही 10 लाख नकद। नहीं, ये। ओह, अरे मत करो, मत करो, हाथ मत उठाओ। मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं। वास्तव में ट्रांसफर हो गया। जियांग साहब, वापस जाने के बाद मेरा बोनस भूलना मत।
तुम तो ड्रैगनलैंड में पैदा होने के लिए शुक्रिया मानो, नहीं तो तुम अब तक जीवित नहीं रहते। हाँ हाँ हाँ, तुमने जो कहा सब सही है। हाँ, आज तुम्हारी गलती मानने की अच्छी भावना देखकर मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। अपने लोगों को लेकर चले जाओ। ठीक है, चले जाओ। हम अभी चले जाते हैं। चले जाओ, सब चले जाओ। बच्ची, समझ में आए तो कभी भी जियांग ग्रुप में मुझसे मिलना। तुम में काफी संभावना है, बस दुर्भाग्य से ये नसें अवरुद्ध हैं। बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो, इन्हें साफ कर दूं। तुम तो सच्चे अर्थों में दुनिया के दूसरे नंबर बन जाओगे। चेन लियांग, मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत, मैं लिनाओ चाहे वही क्यों न जाऊं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। चेन लियांग नाम का यह व्यक्ति कभी नहीं सुना। वो आखिर कहां से आया है? मैंने सुना है कि टॉप फाइटर रैंकिंग में पहले नंबर वाला होता है चेन। बस वह साल भर दक्षिण के जंगल देश में रहता है, बेरहमी से काम करता है, मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। और अभी वाला चेन लियांग, दोनों का तरीका एक जैसा है। क्या पता उन दोनों के बीच कोई संबंध हो। टॉप फाइटर रैंकिंग के पहले नंबर वाले कौन नहीं होता? रहस्यमय व्यक्तित्व कैसे हो सकता है? उस जैसा दिखने वाला, मैं दावे से कह सकता हूं वो नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो क्या है? मेरा इतना अपमान करने की हिम्मत, उसे मरना चाहिए। उसकी ताकत तुम और मैं दोनों ने साफ देख ली। तुम अभी भी उससे लड़ना चाहते हो। ये मौत को बुलाना है। मैं निश्चित रूप से बेवजह मरने नहीं जाऊंगा। उसमें कुछ ताकत है, लेकिन इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर बहुत है। संयोग से मेरे पास इसका रास्ता है। विश्व डार्क वेब हत्यारा संगठन। तुम उन क्रूर जानलेवा लोगों को बुलाने जा रहे हो। हेलो, मुझे एक आदमी को मारना है किसी भी कीमत पर। आज पीछे लगे पूंछ काफी हैं। लिन शाओ को चिढ़ाने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रॉकेट है खत्म। आज हम सच में यही मरने वाले हैं। जियांग बॉस, बहुत बड़ी बात कर ली। मर जाओ। हा हा हा। धमाका। चेन लियांग, तुमने क्या किया? वे बहुत खराब हैं। उन्होंने गलत तरीके से मारा। किसी भी तरह तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। तुमने फिर से मुझे मौत से बचा लिया। जल्दी खुश मत हो, ब्रेक खराब हो गए हैं। अरे क्या? लेकिन घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है। तुम लोग बस हैंडल पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? जियांग साहब अभी भी कार में हैं। कदम लो। चिंता मत करो। तुम पागल हो चेन भाई। चेन लियांग, जल्दबाजी मत करो, अभी भी समय है। हम दूसरा तरीका सोचते हैं। अब गाड़ी की गति 120 हो गई है। तुम पैर से ब्रेक लगा रहे हो। तुम्हें जान नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। मुझे परेशान मत करो, बस बैठो। चक्कर आना सामान्य है, ठीक हो जाएगा। हे, कैसा रहा? काफी रोमांचक था ना? हाँ। चेन लियांग, तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं वास्तव में अगली बार नहीं चाहता। ओह, चेन लियांग, तुम्हारे पास और कितनी क्षमताएं हैं?
जो हम नहीं जानते। मेरे पास बहुत सारी खासियतें हैं। सुन सचिव, अगर शाम को खाली हो तो मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे दिखाता हूं। अगली बार जरूर। अगली बार क्यों? आज का दिन ही सही है, मुझे लगता है आज रात ही। चेन यांग, क्या तुम अपनी ये बुरी आदत नहीं बदल सकते? तुम एक पेशेवर बॉडीगार्ड हो, तुम्हारा काम मेरी रक्षा करना है, यहाँ लड़कियों को करना नहीं। अरे, इसे कहते हैं लड़का लड़की का साथ, काम आसान हो जाता है। समझ नहीं तो बकवास मत करो, ठीक है? काम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। अरे, तुम जा रहे हो? नहीं, तुम चले गए तो मैं क्या करूंगा? मेरा मतलब है, हम दोनों के पास औपचारिक अनुबंध है। तुम्हारा कर्तव्य है मेरे साथ रहना। इन कुछ बार के बाद वे जल्दी हमला नहीं करेंगे, चिंता मत करो। कौन है? शुआंग, तुमने पहले जो सफाई की बात कही थी, क्या वह अभी भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। डायनास्टी होटल 888। मिले बिना नहीं रहूंगा। बदमाश। इस बार का मिशन थोड़ा मुश्किल है। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। क्या मुझे कुछ लोग भेजने चाहिए तुम्हारी मदद के लिए? जरूरत नहीं, मेरी क्षमता क्या है तुम नहीं जानते? अगर मैं कुछ हल नहीं कर सकता तो तुम चाहे कितने भी लोग भेज दो, कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि वो जियांग साहब काफी दिलचस्प लगते हैं। हमारी नवीनतम जांच के मुताबिक हाल ही में कई भूमिगत संगठनों के सदस्य बार बार स्थान बदल रहे हैं। मेरा अनुमान है शायद वे तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। तो बढ़िया हुआ। मुझे तो हाल ही में बहुत ज्यादा हाथ खुजलाने लगे हैं कुछ लोगों को लेकर। अभ्यास कर लूं, बुरा नहीं होगा। अभी और बात नहीं करता, मुझे काम पर ध्यान देना है। छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अंतर्ज्ञान। तुम बहुत मजबूत हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं बेहद मजबूत बनना चाहता हूँ। पहले बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? मुझे लिन हाओ ने नहीं गिराया किया है। पहले उनका मुझ पर उपकार था, इस बार कार्रवाई सिर्फ उपकार चुकाने के लिए है। लेकिन मैं अक्सर उन्हें एक व्यक्ति से गुप्त रूप से बात करते सुनता था। उनकी गतिविधियां बेहद गुप्त थीं। मैंने कभी उस व्यक्ति का असली चेहरा नहीं देखा। मुझे पता है तुम अद्वितीय हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। सिर्फ मेरे जानने तक मिस जियांग के आसपास ही विरोधी पक्ष द्वारा भेजे गए दर्जनों गुप्तचर हैं, बेहद गहराई से छिपे हुए। हम दर्जनों लोग मेरी उम्मीद से काफी कम हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम यहां आए हो सिर्फ यह बताने के लिए नहीं, है ना? तुमने पहले जो मार्ग सुधारने की बात कही थी, क्या वह अभी भी मान्य है? बेशक मैं तुम्हारी मदद बिना कुछ लिए नहीं लूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। आगे लिन हाओ की हर हरकत मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। कोई बात नहीं। तुम यह क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हारी मदद कर रहा हूं, नाड़ियों को सुधारने के लिए। आंखें बंद करो, थोड़ा चक्कर आना सामान्य है। अरे, देखो तो मेरा महान उपकारक वापस आ गया। जियांग साहब, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ खटक रहा है तो मेरे साथ कमरे में आ जाओ और मेरी खूब सेवा करो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने पिछली बार मुझसे कहा था, इन कुछ घटनाओं के बाद दुश्मन कुछ समय के लिए मेरे खिलाफ कोई नहीं भेजेगा। क्या यह सच है? ओह, खुले तौर पर तो नहीं, कुछ समय के लिए नहीं होगा, लेकिन छिपकर हमला कभी भी आ सकता है। अरे, इतना तनाव मत लो, मैं यहां हूं ना। कोई भी आए कुछ नहीं कर पाएगा। अरे, जियांग साहब, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरे बेडरूम में घुस आए? क्या सच में अभी की बात पूरी करने आए हो? तुम मेरे नियुक्त बॉडीगार्ड हो, मेरी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अभी मैं पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूँ। अब से
तुम्हें हर पल मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करनी होगी। एक अकेला आदमी और औरत एक कमरे में। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं खुद पर काबू न रख पाऊं और जानवर बन जाऊं? तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कुछ गलत मत करना। जिक्यू और झाउशिया बगल के कमरे में हैं। मैं चिल्लाती हूँ तो वे 10 सेकंड में आ जाएंगी। जियांग साहब, अगर कभी ऐसा हो कि तुम चिल्ला भी न पाओ, अरे यार, आप बॉस हैं, आपको तकलीफ कैसे दे सकता हूं? आप बिस्तर पर सोएं, मैं जमीन पर सो जाता हूं। यह अच्छा आदमी। इरादे तो बुरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। कौन मुझे गाली दे रहा है? ओह, ये है बॉस। अगर आपको अपने अधीनस्थ की फिक्र है और चाहते हैं कि मैं बिस्तर पर आ जाऊं, तो मैं मुश्किल से ही सही आपकी बात मान सकता हूं। यह जियांगली बहुत दयनीय है। यह छोकरी रोज दूसरों की नजरों के सामने रहती है, उसकी कोई निजता नहीं है। अच्छा हुआ मुझसे मिली। सचिव सुन, तुम आखिरकार रुक नहीं पाई। रोजमेरी, थोड़ा सा भी सांस के साथ अंदर जाए तो एक वयस्क बेहोश हो सकता है। तैयारी तो अच्छी की है, लेकिन अफसोस तुम मुझसे मिल गई। जियांग साहब, माफ करना, कृपया मुझे मत कोसना। आप हमेशा से ऊंचे ओहदे वाले बड़े व्यक्ति रहे हैं और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ और मेरी कमजोरी है लिन हाओ के हाथों में फंस गई हूँ। माफ करना, मुझे मत कोसना। अगले जन्म में मैं तुम्हारा गुलाम बनकर सेवा करूंगी। तुम जियांग साहब के कमरे में कैसे? सब है? रुको, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे हाथों में नियंत्रण नहीं रहता। कहीं गलती से तुम्हें चोट न पहुंचा दूं। तुम जियांग साहब के कमरे में क्यों हो? जियांग साहब के बिस्तर पर क्यों हो रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता था। अब मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मार डालो या काट डालो, जो चाहो करो। कितना साहस है तुम में? क्या थोड़ी भी कोशिश नहीं करोगे? मैं जानता हूँ मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, अपमान क्यों झेलो? अपनी किस्मत मान लेना ही बेहतर है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और रात में हमला भी करने की हिम्मत कर दी। मार डालो या काट डालो, जो चाहो करो। दरअसल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारी मुश्किलें हैं। तुम्हारी माँ अभी भी लिन हाओ के कब्जे में है ना? तुम्हें कैसे पता? इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे न पता हो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम सीधे हमला करो। मरना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम
तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने बस कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारी जान मौत पर मेरा पूरा नियंत्रण होगा, बस इतना सा ही है। तुम अब और कोशिश मत करो। अब तुम खुद को मार भी नहीं सकते, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। चेन लियांग, तुम कितने बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में किसी और को लाने की? जियांग साहब, आपने तो मेरा कमरा ही जब्त कर लिया है। मुझे कहीं और तलाश करनी पड़ी, इसमें गलत क्या है? ऐसा नहीं है जियांग साहब। तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। चेन लियांग, मैंने तो बोर्ड की बैठक के बाद सोचा था कि तुम एक काबिल नायक हो, लेकिन मालूम चला तुम तो पूरी तरह से बेशर्म हो। अरे, तारीफ के लिए शुक्रिया। जियांग साहब, अगर और कोई बात नहीं है तो बाहर जाइए। दूसरों के निजी क्षणों में दखल न दें, यह अशिष्टता है। तुम अलविदा। दरवाजा बंद करना याद रखना। शुक्रिया। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं बस अपनी मदद कर रहा हूं। तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल करना अभी काम आ सकता है। लिन हाओ के साथ सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, बाकी सब। मेरी बात मानो। लेकिन अभी के लिए तुम्हें मुझे कुछ ब्याज देना होगा। बिना किसी लाभ के तुम्हें यह फायदा नहीं मिल सकता। ठीक है, सुनता हूं तुम नसों को खोलने में माहिर हो, तो आज मैं कोशिश करता हूं। कमीने, कल ऑफिस आकर तुम्हें निकाल दूंगी। प्यारी, सब प्यारी है। डार्क वेब का किलर भी प्यारी है। मेरी मेहनत से लगाई गई अंदरूनी आदमी भी प्यारी है। मैंने कहा था उस पर हमला करना मुमकिन नहीं। अब तुम समझ गए तो क्या करें? हम लोगों की नजरें जियांग ग्रुप पर थी, एक अज्ञात छोटी प्यारी की वजह से। क्या हाथ से निकल जाएगा? नहीं, कभी हार नहीं मानेंगे। अगर सीधे नहीं चल रहा तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हाओ, तुम्हारे पास कोई उपाय है? पिछले दिनों जियांगली ने बहुत सोना खरीदा। सोने की कीमत बढ़ रही है, वो जरूर चुनेगी इस समय बेचकर नकदी कमाना, ग्रुप की मुश्किलें कम करने के लिए। लेकिन अगर सोना गायब हो जाए? तुम कह रहे हो, मुझे ठीक पता है, इस सोने की जगह बस मैं काट दूं उस जियांगली का फंड स्रोत, चाहे चेन लियांग कितना भी लड़े। तो क्या जियांग ग्रुप आखिरकार हमारा होगा? लेकिन क्या तुम सचमुच वहां चेन लियांग की नाक के नीचे सोना ले जा सकते हो? बिल्कुल। जियांग ग्रुप पाने के लिए मेरे पास 3 चरण की योजना है और यह सोना स्थानांतरित करना पहला है। मैंने इन 3 योजनाओं का नाम दिया है 12 घंटे का अधिग्रहण अभियान। 12 घंटे बीतते ही जियांग ग्रुप जरूर हारेगा और कोई बचा नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस दौरान झांग जनरल और तुम्हारे अन्य ये वरिष्ठ शेयरधारक सामूहिक सहयोग करें। बस वे पूरा दबाव डालें। जियांगली को कोई मौका नहीं मिलेगा वापस आने का। तुम चिंता मत करो, ऐसे समय में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कंपनी के वित्त में मैं दखल नहीं देता, यहां तक कि व्यवसाय क्षेत्र में भी मेरी बात सुनी जाती है। मैं लोग ढूंढूंगा, उसकी गर्दन अच्छी तरह दबाऊंगा, उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दूंगा। यह तुम्हारा समापन अनुबंध है। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं रहे। अरे क्या कर रहे हो जियांग जनरल? गुस्सा शांत करो। लो सेब खाओ। क्या सेब खाना? मैं गंभीर बात कर रही हूँ। जियांग जनरल, बुरी खबर है, कंपनी का वह सोना गायब हो गया। तुमने क्या कहा? लगता है जियांग साहब अभी मुझे निकाल नहीं पाएंगे। तुम्हारी बात बाद में। असल में यह योजना आज दोपहर की थी, इस सोने को बेचकर कंपनी की आर्थिक तंगी दूर करने की। अब यह सोना गायब है, अब क्या होगा? सोना वापस ढूंढ लो बस। तुम्हें कहना आसान है, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि यह सोना कहाँ गया और मेरे पास समय नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो टूट चुका है आज दोपहर। मेरी गणना के मुताबिक आखिरी समय सीमा है। मैं बैठकर कुछ नहीं देख सकता। यह पापा का अधूरा सपना है, बिल्कुल नहीं देख सकता कि यह मेरे हाथों बर्बाद हो जाए।
जियांग साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पापा के जमाने में कई बिजनेस पार्टनर थे। उनसे रिश्ते काफी गहरे थे। पापा के जीवन काल में उनकी काफी मदद भी की, मुझे यकीन है। अब जियांग ग्रुप मुसीबत में है। सभी अंकल लोग बेक पर नहीं बैठेंगे। आइए। ही अंकल, मैं इस बार आपके पास मुसीबत में मदद मांगने आया हूँ। इस मामले के बाद मैं धीरे धीरे आपके साथ चाय पीकर गपशप करूंगा, कैसा रहेगा? छोटे ली, ऐसा नहीं कि अंकल तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, पर तुम्हें भी पता है हाल में रियल एस्टेट का हाल खराब है। तुमने सीधे 3 करोड़ की मांग कर दी। ही अंकल के पास वाकई इतने पैसे नहीं हैं। झांग साहब, कृपया इस बार मेरी मदद जरूर करें। मेरे पास भी इतनी बड़ी रकम एकदम से नहीं है। मैं वाकई लाचार हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। सन सेक्रेटरी, अब आपके एक्शन का वक्त आ गया है। वाह, चलो। जीतो। तुम्हें यकीन है सोना यही है? यकीन है, पर यह जगह बहुत घटिया लोगों से भरी है। क्या हमें वाकई यकीन है कि वापस छीन सकेंगे? हम बस ऐसे ही मारो। मारो। अरे भाई, किस गिरोह के हो? क्या पता नहीं ये हूँ साहब का इलाका है? अपने हूँ भाई को मुझसे मिलने भेजो। जान से प्यारा नहीं है क्या? लगता है जीने का मन नहीं रहा। आ? हमारे यहाँ का नियम है, केवल बॉक्सिंग चैंपियन को ही हो भाई से मिलने का हक है। तुम सबको एक साथ मुझसे लड़ने बुलाओ, मेरे पास समय कम है। अहंकारी, मैं यहाँ का बॉक्सिंग चैंपियन हूं। पहले मुझसे लड़ो, उसे मार डालो। उस अनजान लड़के को मार डालो। उसे मारो, उसे मारो, उसे पीटो। आ? मौत को न्योता दे रहे हो भाइयों, साथ आओ। जल्दी बाहर आओ, मुझे जल्दी है, तुम पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। भाई, बढ़िया तरीका है। वो देखो, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरे साथ आने में? तुम्हारे हुनर से 3 महीने में मैं तुम्हें स्टार खिलाड़ी बना दूंगा। सोना निकालो। जीना चाहते हो या मरना? मैं खुद सोना ढूंढ लूंगा, एक चुनो। मरने आया है। मौत को न्योता दे रहे हो, सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता? जेनियांग, तुमने उसे मार डाला, फिर हमारा सोना क्या होगा? सोना जरूर वेन्यू के अंदर है, हम बस ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, जो भी रोकेगा मैं निपट लूंगा।
बाकी जगहें हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, बस यही बचा है। यह दरवाजा पूरी तरह स्टील का बना है। अगर चाबी नहीं है तो हम इसे खोल ही नहीं सकते। बहुत अच्छा, हमें मिल गया। जियांग साहब को वापस भेज दो, उन्हें अभी इसकी सख्त जरूरत है। हाँ हाँ, जियांग साहब, मुस्कुराओ ना। क्यों नहीं मुस्कुरा रही? अच्छा हाँ, तुम मुस्कुरा नहीं सकती। आखिरकार तुम्हारा आखिरी हथियार खत्म हो गया है। लिनहाओ, क्या वह सोना तुम्हारे पास है? छिव, इतना उत्तेजित मत हो। दरअसल मैं भी रहम कर सकता हूं। बस आज यहां मेरी थोड़ी मदद कर दो। शायद वो सोना मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूं। प्यारी, तुम सपने देख रही हो। सच में इज्जत दी तो नाक में दम कर दिया। फिर तुम बस देखते रहो कैसे तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत आज बर्बाद हो जाती है। हाँ, कल मुझे बस थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा। यहां की सारी चीजें, तुम्हारी पोजीशन भी मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हारे सामने ही जियांग समूह का वो बोर्ड तोड़कर जलाऊंगा। यही जीत का स्वाद है। बहुत मोहक है। क्या आखिरकार हार ही गए? खांसी खांसी। माफ करना, सिगार का धुआं गले में अटक गया। वो कौन है? तुम लिनहाओ हो ना? तुमने अभी कहा था। कौन जीता? तुम्हें लगता है सोना मिल गया तो तुम जीत गए? लिनहाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। रुको, मैं आज कुछ नहीं किया और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि ये सोना मैंने लिया, तो तुम्हारे पास मुझे छूने का कोई कारण नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें छूने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। तुम दोनों इसे जल्दी से भगाओ, नहीं तो। बहुत शुक्रिया चेन लियांग, तुमने फिर एक बार मेरी मदद की। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। जल्दी से इस सोने को नकदी में बदलो। ठीक है, इस बार का संकट टल जाने के बाद मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद करूंगा। हेलो, क्या बात है? तुम्हारे एहसान चुकाने का समय आ गया है। तुमने मेरी नसों को खोलकर मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। यह मेरा तुम पर कर्ज है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज से मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से खोजबीन करो। लिनहाओ के अपराधों के सबूत। उसने कुछ तथाकथित मालिक बदलो अभियान चलाया है ना, तो हम भी उसे एक जड़ से उखाड़ो योजना भेंट करेंगे। क्या हुआ? क्या सोना वापस नहीं मिल गया? फिर भी इतने उदास क्यों हो? मैं बेच नहीं पा रहा। शुरुआत में जिन खरीदारों से संपर्क किया था, वे अचानक कई कारणों से खरीदने से मना कर रहे हैं। अरे, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ हाँ, जियांग साहब, क्या पिछली बार पिटाई कम पड़ी थी? वापस आने की हिम्मत? चेन लियांग, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन उच्च समाज में ताकत का कोई फायदा नहीं। यहाँ धन और संपर्कों से काम चलता है। ये महोदय है समुद्र नगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री लियो। समुद्र नगर का सारा व्यापार उनके हाथ से होकर गुजरता है। वे जमीन पर पैर पटके तो पूरा समुद्र नगर हिल उठेगा। जियांग साहब, क्या वे सच में इतने ताकतवर हैं? हाँ, आखिरकार मुझे समझ आया कि लिनहाओ इतना निडर कैसे है। वह पहले से ही पूरी तरह तैयारी कर चुका था। भले ही हमें सोना वापस मिल जाए, लेकिन ड्रैगन उठने वाले चैंबर का दबाव हमारे ऊपर है। हम बेच ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, तुम समझदार निकले। देखा नौजवान, मुझे बस अपने थोड़ी सी भी कनेक्शन तुम्हें कुचल सकती है। क्या तुम कह रहे हो
तुम एक बदबूदार बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ कैसे लड़ोगे? हाँ, छोटी सी लोंगटिंग चैम्बर, क्या वह भी कनेक्शन माना जाता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे चैम्बर के अध्यक्ष सुंदाजियो है ना? अध्यक्ष लियो, तुम उससे डरो मत। वो तो एक गवार है। वो अध्यक्ष सुन को कैसे जान सकता है? और फिर सुंदाजियों की प्रतिष्ठा हमारे इलाके में कौन नहीं जानता? हाँ, लगभग तुम्हारे इस छोटे प्यारे ने धोखा दे दिया। जियांग साहब, मैंने सुना है आपके पास कुछ सोना है, क्यों न मुझे बेच दे? मैं इस कीमत पर खरीद सकता हूं। 1000 प्रति ग्राम। नहीं, मेरा मतलब है 100 रुपए प्रति ग्राम। तुम लूटने क्यों नहीं जाते? हाँ, जियांग साहब, शायद आपको हालात समझ नहीं आ रहे। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हम तो लूटने आए हैं। आप क्या करेंगे? हाँ। आप लोंगटिंग चैम्बर के उपाध्यक्ष होते हुए आप व्यापार में गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिए, हैचिंग के व्यापार जगत में नियम हम लोंगचिंग चैम्बर तय करते हैं। जल्दी आओ। आशा है कि आप लोग अभी भी इतने ही अकेले रहेंगे। छोटे प्यारे, दूसरों की तरफ फोन करना सीख रहे हो? क्या होगा? क्या तुम अपने बॉडीगार्ड साथियों को बुलाकर हमें मारोगे? अरे वाह, अरे मैं तो बहुत डर गया। हाँ, बंदे, ढोंग मत कर। तुम्हारी इस नीच पृष्ठभूमि से 10 पीढ़ियां पीछे जाओ, तभी नहीं मिलेगा हमें रोकने वाला कोई। क्या सचमुच? अध्यक्ष सुन, मेरी देरी के लिए क्षमा। कृपया लियांग साहब सजा दे। अध्यक्ष सुन, क्या आप गलत व्यक्ति से मार खा रहे हैं? अध्यक्ष सुन, यहां जरूर कोई गलतफहमी है, जरूर गलतफहमी है। गलतफहमी। आप इतने आक्रामक। लियांग साहब को इस हद तक घेर लिया। अगर लियांग साहब दयालु न होते तो क्या आप सोचते थे कि यहां जिंदा घुटने टेक सकेंगे? लियांग साहब, वास्तव में अपनी औकात नहीं जानते। क्या आपने अभी नहीं कहा मेरी 10 पीढ़ियां पीछे जाओ, तब भी मुझे रोकने वाला नहीं मिलेगा? माफ कीजिए, आपका सबसे बड़ा सहारा भी मुझे साहब कहकर बुलाता है। लियांग ये। जियांग जोंग, मुझे बूढ़ा मत कहो, याद रखना मैं अभी भी तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। लियांग ये, इस आदमी का क्या करें? मछलियों को खिला दो। लियांग ये, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। हम बातचीत से सुलझा लेते हैं। जियांग ग्रुप मुझे नहीं चाहिए, शेयर भी नहीं चाहिए। जो मेरा हिस्सा है मैं तुम्हें दे दूंगा, जो मेरा नहीं है वो भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बेकार प्यारी सी चीज। चेन लियांग, वह आखिरकार जियांग ग्रुप का शेयर धारक है। बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं। अगर तुमने उसे, शायद तुम्हारे लिए अच्छा न हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से आखिरी जिंदगी छुपते छुपाते बिताओ। तुम लियांग ये को बहुत कम आंकते हो। अगर वो चाहे तो आज यहाँ मौजूद सभी लोग डूब जाएं। भविष्य में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जियांग जोंग मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ, सुनना तुम्हारी मर्जी। मैं बस नहीं चाहता कि तुम ऐसे एक आदमी की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। हाँ, मैं बस एक आदमी हूँ। मुझे मारने से तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम आखिरकार जियांग जोंग तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं। जब बॉस ने ही कह दिया है तो मैं और क्या कह सकता हूँ? दाजियो, यह आदमी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्या करना है तुम समझते हो ना? चिंता मत करो लियांग ये, जो भी आपकी नाराजगी मोल ले, मैं उसकी खास देखभाल करूंगा। और हाँ, वह जो उपाध्यक्ष लियू है ना, मुझे उससे बहुत चिढ़ है। समझ गया अध्यक्ष, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं तो उस प्यारी सी चीज से धोखा खा गया। अगर मुझे लियांग ये की पहचान पता होती तो मुझे 100 हिम्मतें मिल जाएं, तो भी मैं ऐसा न करता। चिंता मत करो, बस अगले जन्म में सावधान रहना। सन अध्यक्ष, मैंने गलती कर दी।
मैं विनती करता हूँ मुझे माफ कर दो, मैं विनती करता हूँ मुझे छोड़ दो। सन अध्यक्ष, तुमने क्या किया? किसी और से पंगा लेना था, इस बदकिस्मत से लड़ना पड़ा। तुम चिंता मत करो, जब उसने कहा तुम्हारी जान बख्श दी तो जरूर बख्शेगा। चलो। सन अध्यक्ष। जियांग ली चेन लियांग, मैं तो मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आज की ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। प्यारे, क्या वो चेन लियांग यू हुआंग दादी बन गया है? क्या कोई उससे नहीं निपट सकता? मिस्टर लिन, आपकी कॉफी। मिस्टर लिन, आपके शरीर पर चोट। मैं ठीक हूं। मेरे मन में अभी आग धधक रही है, बस कोई निशाना नहीं मिल रहा था। ये टैटू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर लिन, यह ब्लैक रोज ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक चिन्ह है। ब्लैक रोज, वही जो दुनिया की सबसे रहस्यमय और कोई काम नामुमकिन नहीं वाली संस्था कहलाती है। हाँ, वही ब्लैक रोज। तो क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? बिल्कुल याद है। मिस्टर लिन, आप जो भी कहें, बस आदेश दीजिए। मेरी ब्लैक रोज में अभी भी कुछ सुनवाई है। जान बचाने के एहसान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तो फिर चेन लियांग चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या वो पूरी ब्लैक रोज से भी ज्यादा ताकतवर है? यूशु एआई का डेटा जियांग ग्रुप की जान है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो जियांग ली मेरी मुट्ठी में होगी। मैं अभी हारा नहीं हूं। मिस्टर लिन, आप मुझे क्या करना है? यूशु एआई का डेटा चुराना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना? यह तो बहुत आसान है मिस्टर लिन। आप बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। गुड मॉर्निंग मिस जियांग, क्या कर रही हो? क्या हुआ? चेन लियांग, शुक्रिया। इस दौरान मेरी सुरक्षा के लिए। दुनिया में कोई दावत सदा नहीं टिकती। फिर मिलेंगे, अगर किस्मत में होगा तो। नियोजन अनुबंध, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। हम तो क्या मिस जियांग मेरे साथ अनुबंध नवीनीकृत करने पर विचार करेंगी? मैं चाहती तो हूँ, लेकिन जब से पता चला कि लोंगटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी आपको लियांग ये कहकर बुलाते हैं, तब से पहले वाली कीमत पर आपको नियुक्त करना मुझे खुद ही ठीक नहीं लगता। मिस जियांग, तो आप मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना, या हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो तो मैं मुफ्त में ही आपका हो जाऊंगा। छोड़ो यार, मजाक मत करो। वह सोना वापस मिला है, लेकिन वह तो सिर्फ तात्कालिक मुसीबत टालने भर का काम किया है। ग्रुप के शेयरधारकों को जब पता चला कि मैं चेयरपर्सन बनने जा रही हूँ, तो सबने निवेश वापस ले लिया। कंपनी में अभी भी बहुत बड़ी फंडिंग की कमी है। मिस जियांग, हमारी कंपनी कल ऑफलाइन स्टोर्स में 7 और दुकानें बंद हो गई हैं। यह लिन हाओ ने किया है। यह लिन हाओ वाकई बेशर्म है। वह खुलेआम नहीं कर सकता तो पीठ पीछे गंदी चालें चल रहा है। वह मुझे तबाह करना चाहता है। आखिरकार मुझे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, क्या यही है? जियांग सर, हमारी कंपनी के बिजनेस में हाल ही में सच में कमी आ गई है शायद। ये खबर है जियांग सर, हमारी कंपनी का डेटा पूरा गायब हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा था कि वो चेन लियांग कितना ताकतवर है, असली महारथी के सामने वो भी कुछ नहीं है। लिन सर, ब्लैक रोज के शीर्ष लोगों ने मुझ पर ध्यान दिया है। इस ऑपरेशन के बारे में उन्होंने अभी मुझसे संपर्क किया। कहा अगर लिन सर यह डेटा साझा करने को तैयार है, तो पूरा ब्लैक रोज संगठन पूरी तरह से मदद करेगा। ब्लैक रोज संगठन के साथ सहयोग करना मेरे लिन हाओ के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ब्लैक रोज के तकनीशियनों ने जांच की है। इस डेटा में एक परत जोड़ी गई है, बहुत ही जटिल सुरक्षा कुंजी की। इसे सुलझाने में हमें काफी समय लगेगा। ऊपर वालों का कहना है अगर लिन सर उनके मुंह से यह कुंजी छीन सकते हैं, तो मैं लिन सर को ब्लैक रोज का मेहमान बनवा सकता हूँ, विशेष अतिथि। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैंने सुना है यूशु एआई का कोर डेटा चोरी हो गया है। हाँ, मैं अभी भी जांच कर रहा हूँ कि यह किसने किया। जांच की जरूरत नहीं, ये विदेशी संगठन ब्लैक रोज ने किया है। ब्लैक रोज? यह ब्लैक रोज ही है। जियांग सर, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए
इस एआई डेटा का क्या मतलब है? ये सिर्फ आपकी कंपनी की उपज नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर ये विदेशी ताकतों के हाथ लग गया तो कुछ ही समय में हमारा देश एआई तकनीक में दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। समय बीतने के साथ हम और भी पिछड़ जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ और बुरे नतीजे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा डेटा वापस लाने की। पहले हारने का मतलब था जियांग समूह का मालिक बदलना, लेकिन अब क्यों पूरे देश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन सामने ब्लैक रोज है, विदेश का सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली संगठन। उसके पीछे खड़ा शायद सिर्फ एक देश नहीं, और तुम अकेले हो। उनसे लड़ना अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा है। कभी कोशिश ही नहीं की। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता? जियांग साहब, शायद आप एआई डेटा चोरी होने की वजह से परेशान होंगे। लिन हाओ, तुमने किया है। तुम्हें पता है क्या तुम क्या कर रहे हो? यह देशद्रोह है। तुम इतिहास में बदनाम हो जाओगे। तुम लोगों ने मुझे इस हालत में डाल दिया। अब इन बातों की परवाह क्या? मेरी बस एक बात है, शहर के पूर्वी हिस्से का अंडरग्राउंड कैसीनो। हम एक दाव लगाते हैं, तुम जीत गए तो डेटा सही सलामत लौटा दूंगा, अगर हार गए तो एन्क्रिप्शन की चाबी मुझे दे दो। सपने में भी नहीं, बेशर्म गद्दार। ठीक है, मैं मानता हूं। चेन लियांग, तुम बहुत जल्दबाज हो गए। यह तो राष्ट्रीय मामला है। तुम ऐसे बिना सोचे समझे कैसे हाँ कर सकते हो? क्या हमें राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जियांग साहब, लिन हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पिछली बार किसी काफी नहीं थी। जियांग साहब, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। घर के बाहर ब्लैक रोज संगठन के 3000 बंदूकधारी माहिर लोग खड़े हैं। अगर मुझे छुआ तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। हाँ, तुम घबराओ मत, हम लोग बातचीत करने आए हैं, लड़ने नहीं। चिंता मत करो, आ गए हैं तो लिन साहब को खुश रखेंगे। अगर लिन साहब हार गए, हमारी शर्त वही रहेगी, जियांग ग्रुप के शेयर सौंप दो। क्या कहते हो? इतनी बड़ी भूख, पेट फट न जाए। क्या डर गए? डरते हो तो उतर जाओ, कोई बहादुर आदमी आए। ठीक है, अगर मैं हारा तो एक भी शेयर नहीं लूंगा, सारे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी जान लूंगा, और साथ ही जियांग ली, एक रात मेरे साथ बिताओ। डील। हम जल्दी निपटाएंगे, एक ही दाव से फैसला। चेन लियांग, तुम जियांग साहब चिंता न करें, यह छोटी सी चीज मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है। फिक्र न करो, मैं हूं ना। कार्ड बांटो। अरे, हम लोग पहले कार्ड नहीं देखेंगे। मेरे साथ ब्लाइंड गेम खेल रहे हो, पता नहीं असली काबिलियत है या ढोंग कर रहे हो। अचानक ख्याल आया, हमारी बाजी थोड़ी छोटी लग रही है, कुछ और जोड़ ले। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कैसे खेलना चाहते हो? अगर तुम हार गए तो पहली शर्तें वही रहेंगी, जियांग ग्रुप के सारे शेयर मेरे होंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे तो बाकी के 40% शेयर भी तुम्हें वापस करने होंगे। ठीक है, लेकिन दुख की बात है, मैं हारने वाला नहीं हूं। लड़ाई में मैं तुमसे कमजोर हूं, पृष्ठभूमि में भी तुम मुझसे आगे हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। चलो कार्ड पर खेलते हैं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं हांगकांग का जुआरा कहलाता हूं, बिना वजह नहीं। चलो कार्ड खोलो, बस सीधी बात करते हैं, जल्दी निपटा लेते हैं। 1-2 का पत्ता। क्या करें? हम कौन सा कार्ड खेले तो जीतने का मौका मिले?
मैडम अभी तो एक ही पत्ता है, सब कुछ अभी तय नहीं हुआ। तुम्हारे पास अभी मौका है। अरे बस 2 का पत्ता है, मैं कुछ और सोच रहा था। माफ करना, थोड़ी सी जीत हो गई। झाउशिया, उसका पता क्या हमारे पत्ते से बड़ा है? हाँ लेकिन मैडम चिंता मत करो, अभी कुछ तय नहीं हुआ। नतीजा अभी सामने नहीं आया है। माफ करना, आज किस्मत अच्छी चल रही है लगता है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बस 2 एस के पत्ते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? 2 एस के साथ चाहे तुम्हारे बाकी पत्ते कुछ भी हों, तुम्हारे जीतने के चांस बहुत कम है। तीसरा पत्ता खोलने की भी जरूरत नहीं, दूसरा पत्ता ही जीत हार तय कर देगा। झाउशिया, अब हमें कौन सा पत्ता खेलना चाहिए ताकि जीत सकें? अगर उसके पास सिर्फ 2 एस हैं, तो हमें फ्लश, सीक्वेंस या ट्रिपल मिले तो अभी भी मौका है। तो हमारे जीतने के चांस काफी ज्यादा है ना? जियांग साहब गलत कह रहे हैं। हमारे चांस सिर्फ ज्यादा नहीं, हम तो पक्का जीतेंगे। अरे बस एक छोटा सा प्यारा पत्ता है। चेन लियांग, क्या हम हारने वाले हैं? जियांग साहब चिंता न करें, हमारे पास अभी एक पत्ता और है। मुझ पर भरोसा रखें। बच्चे, क्या तुमने कभी कार नहीं खेला? नियम नहीं जानते तो मैं तुम्हें समझा दूं। अभी हालात ये हैं, मेरे पास 2 एस है और फ्लश भी, चाहे मेरा तीसरा पत्ता एस न भी हो। इन 2 पत्तों से ही तुम मुझे नहीं हरा सकते। जियांग साहब, जल्दी हार मान लो, शायद मैं खुश होकर उसे जाने दूं। और सुनो, मेरी लिनहाओ की औरत बनना कितने लोगों का सपना है जो पूरा नहीं हो पाता। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। चेन लियांग, क्या हम हार मान लें? हम जीत नहीं सकते। मैं नहीं चाहती तुम्हें मरते देखूं, और मैं तुम्हें मेरी वजह से मरते हुए भी नहीं देखना चाहता। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। लिन साहब, कार्ड अभी पूरे नहीं खुले हैं, अंत तय नहीं हुआ। अगर हम स्ट्रेट हैं, तो भले ही तुम पेयरे हो, तुम हमारे मुकाबले नहीं टिक सकते। चूंकि तुम लोग ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाते, तो मैं तुम तीनों को साफ साफ समझा देता हूं। ओह, यह गलती हो गई। आखिरी कार्ड देख रहा हूं। हालात बदल गए, जीत नहीं सकते। मैं तो बस ये सोच रहा था, हमारी बाजी अभी भी बहुत छोटी है, कोई मजा नहीं आता। लिन साहब जैसा भी खेलना चाहें, मैं पूरा साथ दूंगा। मैंने सोचा सीधे तुम्हारी जान लेने से तुम सस्ते में छूट जाओगे। ऐसा करो, अगर तुम हारे तो पहली शर्त वही रहेगी। मैं चाहता हूं तुम बिना शर्त 10 साल तक मेरे गुलाम बनो। इन 10 सालों में मैं कोई भी बेहुदा मांग करूं, तुम्हें माननी होगी। लेकिन 10 साल बाद तुम आजाद नहीं होंगे, तुम्हें मरना भी होगा। कैसा रहा? हिम्मत है स्वीकार करने की? हम स्वीकार नहीं करते। लिनहाओ, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। ये सब कैसी बेहुदा शर्तें हैं? तुम सिर्फ चेन लियांग की जान ही नहीं चाहते। चेन लियांग की जान, तुम उसे इस तरह अपमानित करना चाहते हो। मैंने उसे मजबूर तो नहीं किया, वो मना कर सकता था ना। बस मुझे हैरानी इस बात की है कि ये लड़का शुरू से अंत तक जीतने का भरोसा दिखा रहा था, लेकिन मेरी अभी कही गई वो शर्तें वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। तुम बताओ, कहीं वो ढोंग तो नहीं कर रहा? तुम जियांग साहब चिंता मत करो, मैं हूं ना आपकी शर्तें। मैं मान लेता हूं, अगर मैं जीता तो मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हारे मैं चाहता हूं तुम पुराने जियांग साहब की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करो। जब तक जियांगली तुम्हें माफ न कर दे, कैसा रहेगा? लिनहाओ, इतना वक्त बीत गया, तुम कब कार्ड बुलाओगे? क्या तुम हमें इंतजार करवाते रहोगे? कब तक? क्या इसलिए कि तुम्हें जीत का भरोसा नहीं है? तुम इतना वक्त लगा रहे हो, क्या हमें भी तुम्हारे साथ समय बर्बाद करना होगा? लिन साहब, आपकी बारी है कार्ड बुलाने की, काफी वक्त बीत गया है। अगर अब भी कार्ड नहीं बुलाए तो हार मान लीजिए। यह हमारे यहाँ का नियम है। माफ कीजिए, मैं जीत गया।
छोटे प्यारे, मेरे जूते पोंछो। लिन हाओ, तुमने जरूर कार्डों में गड़बड़ी की है। क्या हुआ जियांग साहब? क्या हार नहीं स्वीकार पा रहे? चेन लियांग, तुम इतने तेज हो, तुमने जरूर देख लिया होगा, है ना? क्या उसने धोखाधड़ी की है? उसने कोई गड़बड़ नहीं की। उसने खुद कहा, कार्डों में कोई दिक्कत नहीं है तो हार मान लो, मेरे 10 साल के गुलाम बनो। कहीं तुम हार स्वीकार नहीं कर पा रहे? लिन शाओ ने इतना सहयोग दिया है, मैं कैसे मनोरंजन नहीं कर सकता? मेरे पुराने प्रतिद्वंद्वी की तरह मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देता हूं। ठीक है, आज से मैं आपको पूर्व की ओर जाने के लिए कहता हूं। आप पश्चिम की ओर नहीं जा सकते। आओ, पहले मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी मत करो, मेरे पास अभी भी एक कार्ड है जो अभी तक नहीं खोला गया है। मेरे पास तो पूरा सेट है, फिर और क्या खोलना है? क्या ये समय बर्बाद नहीं है? क्या हम जीत गए? हाँ, हमारे नियमों के अनुसार फ्लश सबसे बड़ा सेट है। विश्व कार्ड 2, 3, 5 सबसे छोटा है, लेकिन यह उसके कार्ड को हरा सकता है। बहुत अच्छा, हम जीत गए। चेन लियांग जीत गया। चेन लियांग, आपको मरने की जरूरत नहीं है और न ही उसका गुलाम बनने की जरूरत है। पूरी प्रक्रिया में कार्ड छिपे रहे, किसी ने भी कार्ड नहीं देखा। वह कैसे लगातार शांत मनोदशा बनाए रखा? असंभव, मुझे कार्ड की जांच करनी है। लिन हाओ, तथ्य सामने है। क्या आप हार नहीं मान सकते? जब आपने अभी कार्ड खोला था, हमने कभी जांच की मांग नहीं की। जल्दी करो, जल्दी जांच करो। ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। अरे, उसे जांच करने दो। कार्ड में कोई समस्या नहीं है। कार्ड में समस्या कैसे हो सकती है? मैं कैसे हार सकता हूं? लिन हाओ, जो हारना स्वीकार करो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चेन लियांग से माफी मांगे। अपनी शर्त याद रखो, पुराने जियांग के मकबरे के सामने घुटने टेक कर जाओ। जब जियांग ली आपको माफ कर दे, तभी उठना। अगर आप भागने की हिम्मत करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं आपको पकड़ लूंगा। मैं कैसे हार सकता हूं? मैं नहीं हारूंगा। मेरे पीछे ब्लैक रोज संगठन है जो मेरा समर्थन कर रहा है। लोगों, जल्दी आओ। कोई हिले डुले नहीं, आप घिर चुके हैं। जीना चाहते हैं तो शांत रहो। यह ब्लैक रोज हमेशा की तरह तर्कहीन है। इतने सालों में समझ में जरा भी वृद्धि नहीं हुई। आपका ये क्या मतलब है? आप कौन हैं? अगर उस समय मैं दयालु नहीं होता तो आपका नेता ब्लैक रोज अभी भी प्रसूति अवकाश पर होता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत, आप घिर चुके हैं। जल्दी करो, हथियार नीचे रखो, ले जाओ। देखो, केवल तुम्हारे पास ही लोग नहीं है, मेरे पीछे पूरा देश है। यह काम अच्छा रहा। श्री चेन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार हमने ब्लैक रोज के सदस्यों की जानकारी हासिल कर ली है। अगला कदम उन पर चढ़ाई करना होगा। इसके अलावा ऊपर का इरादा है कि डेटा जियांग समूह में रखा जाए। उन्हें यकीन है कि भविष्य में जियांग ग्रुप को देश का विशेष ध्यान मिलेगा। संत सचिव, तुम अभी भी क्यों खड़े हो? तुम्हें याद है कि तुम्हारे पिता का जुए का कर्ज किसने चुकाया था? यह भी याद रखो कि तुम्हारी मां किस वजह से जेल गई थी और किसने उसे बाहर निकलवाया। माफ करो लिन साहब, मैंने काफी कुछ कर दिया है। मेरे माता पिता का कर्ज मैंने बहुत पहले चुका दिया था। मेरे जन्म से ही उन्होंने मुझे सिर्फ पैसा कमाने का औजार समझा। या तो मारते थे या गाली देते थे। 7 साल की उम्र में मुझे तुम्हारे पास नौकरानी बनने के लिए भेज दिया। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए इतने शर्मनाक काम किए हैं। यह कर्ज मैंने बहुत पहले चुका दिया है। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लिन साहब, उस दिन से जब मुझे बेचा गया, मुझे पता था कि मेरी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है। चिंता मत करो, क्योंकि तुमने मेरे लिए काम किया है। मैं तुम्हारी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे वो सब कमजोरियों और सबूत मैं ढूंढ चुका हूं। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जो कह रहे हो, क्या वह सच है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये चीजें सिर्फ मुझे ही पता है कि कहाँ है। मैंने अपने पिता को भी नहीं बताया। तुम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हो? बचाना है। तुम्हें लगता है तुमने पूरी तरह छिपा लिया है, लेकिन मेरी नजरों में यह कुछ भी नहीं है।
तुम्हारा गुप्त खजाना मेरे हिसाब से बिना कपड़ों की औरत जैसा है। मैं चाहूं तो अंदर जाऊं, चाहूं तो बाहर आ जाऊं, और तुम एक नाकारा पति की तरह बस ताकते रह जाओगे। मैं मर भी जाऊं तो भी उस बूढ़े की कब्र के सामने कभी नहीं झुकूंगा। लिन हाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम भूल गए, अगर उस वक्त उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया होता तो आज तुम किसी फैक्ट्री में पेंच कस रहे होते। तुम्हारे पिता भी जियांग ग्रुप में दाखिल होकर शेयर धारक नहीं बन पाते। चुप रहो। वो व्यक्ति हर दिन इतना घमंडी अंदाज क्यों दिखाता है? हर दिन मुझे ऐसे डांटता है जैसे कोई पोता हो। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से है। मैं काफी योग्य हूँ। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत पहले ही अपना बेटा मान लिया था। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही समझा। मेरे पिता को बहुत पहले ही पता चल गया था कि मुझ में व्यापार करने का हुनर नहीं है। मेरी इच्छा भी इसमें कभी नहीं थी। मैं तो बस एक कलाकार बनना चाहता था, ब्रश से दुनिया की खूबसूरती को कैनवस पर उतारना। मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था व्यापार की दुनिया के धोखाधड़ी और षड्यंत्रों में। मुझे यह पसंद नहीं है। जियांग ग्रुप मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। वह नहीं देखना चाहता था कि उसकी मौत के बाद जियांग समूह बर्बाद हो जाए। लेकिन एक दिन उसने तुम्हें देखा। वह मुस्कुराकर मुझसे बोला, तुम उसके जवानी के दिनों जैसे लगते हो। बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत मेहनती। उस दिन उसने यह भी कहा कि वह तुम्हें जियांग समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है और मुझे तुमसे शादी करवाना चाहता था। तुम्हें घर जमाई बनाना चाहता था। लेकिन तुमने मेरे पिता को जहर दे दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। वो आदमी, वो मुझे कभी उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। वो रोज मुझे मारता डांटता था। मैं थोड़ी सी भी गलती करता तो वो मेरी पदवी गिरा देता। क्योंकि उसके पास समय नहीं था। मेरे पिता को पहले से पता था। उसे कैंसर की अंतिम अवस्था थी। उसके पास बचा हुआ समय वास्तव में बहुत कम था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह तुम्हें धीरे धीरे बढ़ने देने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे तुम्हें जल्दी से तैयार करना पड़ा ताकि तुम जल्दी बड़े हो जाओ और पूरे जियांग समूह की जिम्मेदारी संभाल सको। लेकिन तुम इंतजार नहीं कर सके। तुम जियांग समूह पर कब्जा करना चाहते थे। तुम्हारी लालच ने तुम्हें मेरे पिता को खुद जहर देने पर मजबूर कर दिया। और मेरे पिता को भी पहले से पता था कि तुमने जो चाय का प्याला दिया था वह जहरीला था। मुझे मूर्ख मत बनाओ। अगर उसे पता था कि पानी में जहर है तो उसने वो क्यों पिया? क्या वह मूर्ख था? क्योंकि उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। जानते हो, मरने से पहले उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि तुम चतुर हो, निर्दयी हो, व्यापार के लिए पैदा हुए हो। उसने कहा कि जियांग समूह तुम्हारे हाथों में और भी ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए उसने मुझे दुखी न होने और तुम्हारी खतरनाक योजना को उजागर न करने को कहा। अगर ऐसा है तो जियांग समूह अभी भी तुम्हारे हाथों में क्यों है? वो आदमी मर चुका है। अब तुम जो भी कहोगे वो सिर्फ तुम्हारी बात होगी। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? क्योंकि उस रात तुमने मुझे मारकर सब खत्म करना चाहा। जियांग समूह तुम जैसे इंसान के हाथों में फलता फूलता या नहीं, यह मैं अलग रखता हूँ। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मेरे पिता की आजीवन मेहनत बर्बाद हो जाए। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ। तुम कहते हो तुम्हारी दिलचस्पी इसमें नहीं है। तुम सिर्फ एक कलाकार बनना चाहते हो। सब झूठ है। तुम शुरू से ही इस पद पर नजर गड़ाए बैठे थे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें काबिलियत नहीं थी। तुमने मुझे इस्तेमाल करना चाहा। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं। तुम हो जो बहुत चालाक हो। तो मैं शुरू से ही सिर्फ तुम्हारा मोहरा था जिसे तुम जहां चाहो वहां रख देते थे। उस बूढ़े की नजर ही खराब थी। वो कहता था कि मुझ पर भरोसा है कि मैं जियांग समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। आखिरकार तुम मेरे हाथों मर गए। कहा था तुम्हारी क्षमता पर भरोसा नहीं है। कहा था तुम एक अनुभवहीन भोली भाली लड़की हो। लेकिन अंत में तुम ही सबसे ज्यादा चालाक निकली। बस करो। प्यारी सी, तुम तो बिल्कुल प्यारी सी हो। तुम इस औरत के हाथों इस्तेमाल हो रही हो। तुम्हें पता भी नहीं। तुम बहुत बोलती हो। झाओशिया, तुम किसका इंतजार कर रही हो? सोचा मैं मर गई तो तुम आराम से रहोगी? बेकार है। तुम्हारी असली पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दीदी, जीजू,
दीदी, यह सच नहीं है ना? यह सच है। माफ करना। चेन लियांग, तुम कितना भी मारपीट कर लो, फिर भी तुम्हारा दर्जा कितना भी ऊंचा हो, सारी चालें चलने के बाद आखिरकार मैं ही जीती। काफी गहराई तक छिपे थे, मुझे भी धोखा दे दिया। इसके बाद लापरवाही नहीं कर सकते और अभ्यास करना होगा। झाओशिया, तुम क्यों? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी असली बहन माना है। मैंने सोचा था कोई भी मुझे धोखा दे सकता है। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। जियांग सर, माफ करना। लिनहाओ ने मेरी जान बचाई थी। उसके बिना आज का मैं नहीं होता। और मैंने बहुत पहले ही कसम खा ली थी। इस जन्म में मुझे उसी से शादी करनी है। तुम हमेशा जिस दिलदार की बात करती थी, वह लिनहाओ ही था। माफ करना जियांग सर, मेरे पास कोई चारा नहीं था। बुरा हुआ। चेनलियांग, इस बार मैं जीत गई। तुमने मुझ पर जो कर्ज चुकाना है। शुआंगयुई, तुम्हारी वजह से नहीं तो मेरा मिशन फेल हो जाता। मेरे करियर में कोई दाग नहीं होना चाहिए। जो भी मुआवजा चाहो मैं दूंगी। तुम मेरी एक बार फिर मालिश कर दो। पिछली बार बहुत फायदा हुआ था। लगा जैसे पूरे शरीर की नसें खुल गई हों। मुझे हवा सुनाई दी। मैंने ऊर्जा महसूस की। अरे, मैं भी चाहती हूँ। मैं भी फिर से अनुभव करना चाहती हूँ। बात तो ऐसी है। इस बार काम पूरा होने के बाद मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। जियांग जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। झाओशिया, हमारा पहले का साथ क्या सब झूठ था? नहीं, सच था। मेरी लिनहाओ के लिए भावनाएं भी सच्ची थी। माफ करना जियांग जी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी क्या यह सबसे अच्छा अंत नहीं है? आप भी जीवित हैं और मैं भी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मुझे बचपन से ही सिखाया था कि कृतज्ञ होना चाहिए, सही गलत समझना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। चियो चियो, इंसान को किसी चीज के लिए तो जीना चाहिए। लिनहाओ ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसका ऋणी थी और मैं उसकी प्रशंसा भी करती थी। उससे प्यार करती थी। तुम बहुत स्वार्थी हो। ऐसे निकम्मे आदमी के लिए तुमने ऐसा काम किया। क्या अपनी ही बहन की भी परवाह नहीं है? तुम क्या कह रही हो चियो चियो? अगर मैं चली भी गई तो जियांग जी हैं, वह तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह मानती हैं। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे विश्वास है। जियांग जी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगी। मुझे जियांग जी के व्यवहार की परवाह नहीं, चाहे वह कैसा भी हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी परवाह है, बहन। माफ करना चियो चियो। माफी मांगने की जरूरत नहीं। जी चियो, उसे छोड़ दो। लेकिन उसने अभी अभी वह जो करना था कर चुकी है, एक हत्यारे के रूप में। वह अभी अभी मर चुकी थी। अब वह तुम्हारी बहन है। जियांग जी, कुछ नहीं कहना है। आज की बात मैं ऐसा मानूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ गई। चेनलियांग, अभी लिनहाओ ने जो कुछ भी कहा देखा जा सकता है जियांग जी बेवकूफ नहीं है। तुम तो काफी चालाक हो। लेकिन एक के बाद एक संकटों से गुजरने के बाद जियांग जी की मेरे प्रति चिंता मैं समझ सकता हूं। तुम्हारा मतलब है? मैं हमेशा स्पष्ट रहता हूं। पहले जो भी हिस्सा लिया वह निचले स्तर का था, कोई चुनौती नहीं थी। जियांग जी ज्यादा दिलचस्प है। अगर जियांग अध्यक्ष सहमत हैं तो मैं मुफ्त में आपके साथ अनुबंध करूंगा, आपका निजी अंगरक्षक बनकर। नहीं, नहीं मुफ्त। आज से तुम जियांग समूह के अध्यक्ष बनोगे। ये मैं तुम्हें दे रहा किराया है। ये जियांग अध्यक्ष वाकई चालाक है। इस तरह से वह चेन लियांग को बांध सकता है। तो मुझे कीमत बढ़ानी होगी। ये एक छोटा सा समूह ही है, ये काफी नहीं है। लेकिन मेरे पास बस यही है।
मैं चाहता हूं कि तुम अपना अगला जन्म भी मेरे पास दो। जियांग अध्यक्ष, रात को मेरे कमरे आओ, मेरे पास एक बड़ा खजाना है तुम्हें दिखाने के लिए। आदमी,